Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल लाइट स्टडी कोचिंग में आपका स्वागत है। हम आज की इस वीडियो में क्लास 8th के अभ्यास 2A का अध्ययन करेंगे। अभ्यास 2A के सारे क्वेश्चन बताएंगे जो बहुत ही सरल तरीके से। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याएं के वर्ग लिखिए। यानी 1 से 15 के बीच जितने भी विषम संख्याएं आती हैं उनके वर्ग करना है आपको। चलिए देखते हैं 1 से 15 के बीच कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं। 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याएं देखिए 1 से 15 के बीच की विषम संख्याएं होती हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13 और इधर आ जाएगा 15 के बीच की लिखनी है और इधर 1 से ऊपर लिखनी है, यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 से 15 के बीच की विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अब इन्हीं का वर्ग करना है, इन्हीं संख्याओं का वर्ग करके बताना है। चलिए देखते हैं। सभी विषम संख्याओं का वर्ग करने पर, सभी विषम संख्याओं का वर्ग करने पर 3 का देखिए, 3 का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग। पहले हम लिख लेते हैं 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, इधर लिख लेते हैं 9 का वर्ग, 11 का वर्ग और 13 का वर्ग। ठीक है, चलिए 3 का वर्ग क्या होता है। 3 त्रिक का 9 होगा, 5 पचा 25, 5 का वर्ग 25 होगा, 7 का 7 सता 49 हो जाएगा, 9 का 9 नवा 81 हो जाएगा, 11 का 121 होता है और 13 का 169 होता है। अगर आपको वर्ग ना पता हो ज़्यादा तो मेरे अगली वीडियो में वर्ग मैंने जो ट्रिक के कारण सिखाया था वो वीडियो जाकर देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो लिंक। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया पहला। इसमें 1 से 15 तक के वर्ग लिखना था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के मान बताइए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित के मान बताइए। यानी कि वर्ग बताना है आपको। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसका 56 का स्क्वायर। देखिए 56 का स्क्वायर दिया है, हम आपको टिक से इसको बता देंगे तुरंत क्या होता है, नहीं तो ऐसे तो आप याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए जब कभी दो संख्याएं आती हैं और स्क्वायर लगा होता है तो आपको टिक के द्वारा इसे कैसे करते हैं बताते हैं। ठीक है, इसका वर्ग हमें ज्ञात करना है, मान बताना है। तो देखिए ये 6 है, पहले इसका स्क्वायर क्या होता है, 6 छंग 36 होता है, इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद ये 5 है, 5 पचा 25 होता है, 25 को लिख लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणा करा देते हैं। गुणा कराने के बाद फिर इस 2 का गुणा करते हैं तो 6 पंचे 30 होता है, 6 पंचे 30 का गुणा 2 में कराते हैं तो 6 पंचे 30 दूनी के 60। अब 60 को हम एक संख्या पीछे से एक इकाई अंक को छोड़ने के बाद हम 60 को जो जितना आए यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है,
तो एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या से आपको लिखकर जोड़ देना है उसमें। ठीक है, देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। 6 तो वही उतर आएगा, और देखो 3 में अगर 0 जोड़ोगे तो 3 ही आएगा, और 6 5 कितना होगा 11 की 1 हाथ लगे 1 होता है, और 2 1 3 3136। 56 का स्क्वायर आएगा 3136, आपका आंसर हो जाएगा 56 का स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है इस ट्रिक निकालने का। अब 82 है आपका क्वेश्चन। 82 देखिए इसका 2 है, ये देखिए यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। जब कभी एक संख्या हो तो उसके बाद 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, और 4 चौक 8 8 64, क्या हो जाएगा 64। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करा लेते हैं। 8 दूनी के 16, 16 का गुणा फिर इसमें कराएंगे जो पावर में होगी संख्या। तो 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, एक संख्या छोड़कर हम 32 को जोड़ देंगे। 4 को छोड़कर दूसरे संख्या से हमने जोड़ दिया। देखिए 4 आ जाएगा, ये 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 आएगा, और 4 3 7 आ जाएगा 6, 6724। 82 का स्क्वायर 6724 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 65 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर इसी तरीके से करना है। 5 5 25 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कराइए, 6 5 30, और 30 में 2 का गुणा हो 6 5 30, 30 में 2 का गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 30 दूनी के 60, और 60 एक अंक के बाद हम 60 जोड़ देते हैं। एक अंक के बाद हम 60 जोड़ देते हैं। देखिए 5 उतर आएगा, और 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 ही आ जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 12 की 2 हाथ लगे 1, और 3 1 4 हो जाएगा 4225। 65 का स्क्वायर होगा 4225, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 75 का स्क्वायर क्या होगा। इसका वैसे सेम करना है। ये पहली संख्या देखिए क्या है, 5 है, 5 5 25 लिख लेते हैं। दूसरी संख्या क्या है, 7 है, 7 7 49 लिख लेते हैं। अब इसके बाद इन दोनों संख्याओं का गुणा करा देते हैं, फिर 2 का गुणा करा देते हैं। 7 पना 35, 35 दूना के 70, 70 एक अंक बाद हम 70 को जोड़ देते हैं। एक अंक ये छोड़कर हम 70 को जोड़ देते हैं। एक अंक छोड़ दिए, इसके बाद जोड़ देते हैं 70 को, तो 5 उतर आएगा, 2 यहाँ पर उतर आएगा, 9 7 16, 6 आएगा, 1 हासिल आएगा, उसके बाद 4 और 1 5, 5625। 5625, 75 का स्क्वायर आ जाएगा 5625। ये आपका वर्ग निकालने का ट्रिक है, और दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है -5। -5 का हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो हम इसको ज्ञात करते हैं हल। -5 को वर्ग, -5 का वर्ग करने पर, -5 का वर्ग करेंगे तो 5 -5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 को -5 को 2 बार, अभी यहाँ पर -5 लिखा हुआ है, यानी -5 को 2 बार, -5 इंटू -5। अब यहाँ पर देखिए -5 इंटू -5, तो माइनस माइनस गुणे में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 5 का 5 में गुणा कराओगे तो 5 5 25 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 13/17, इसका वर्ग करना है। तो देखिए 13/17 का कैसे वर्ग किया जाता है।
13/17 का वर्ग करने पर 13/17 को वर्ग 13/17 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 13/17 का स्क्वायर अपान इक्वल टू, हम 13/17 को 2 बार लिख सकते हैं। जैसे इसको 5, इसको हमने 2 बार लिखा था, तो यहाँ पर इसको भी 2 बार लिख सकते हैं। 13/17 इंटू 13/17। यहाँ पर देखिए 13 इंटू 13, 13 का 13 में जब गुणा कराओगे यानी 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है 13 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर होता है 289। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 17 का स्क्वायर होता है 289। ये आपका हो जाएगा आंसर दूसरे का भी। अब देखिए तीसरा का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है -6/7, इसका वर्ग करना है। तो हल करते हैं, -6/7 का वर्ग करने पर लिखते हैं -6/7 का वर्ग करने पर, -6/7 का वर्ग करते हैं। देखिए हम इसको 2 बार लिख सकते हैं -6/7 को, क्योंकि स्क्वायर लगा है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखो या डायरेक्टली वो करो गुणा। तो देखिए यहाँ पर -6/7 इंटू -6/7, तो यहाँ पर माइनस माइनस बताए थे प्लस हो जाता है, और 6 6 6 36 होता है। गुणा हमेशा सामने सामने होता है, 36 हो जाएगा, और 7 7 49 ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है 15/19, इसका हमें वर्ग निकालना है। हल करते हैं, 15/19 का वर्ग करने पर, 15/19 का वर्ग करने पर देखिए 15/19 का वर्ग करते हैं, वर्ग स्क्वायर हो गया। 15/19 को हम 2 बार लिख सकते, 15/19 इंटू 15/19। देखिए 15 का 15 यानी 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, या 15 का 15 में गुणा कराइए 225 आएगा, ठीक है। तो 225 और अपान 19 का यानी 19 यानी 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 होता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे छोटा करना हो जिससे देखिए अगर छोटा हो रहा है तो काट दीजिए, आंसर वो भी सही होगा या वो ये भी सही है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके अगला क्वेश्चन है 5वां -125, ठीक है। तो हम उसको बताते हैं -125। देखिए -125 क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन कह रहा है -125, इसका हमें वर्ग निकालना है, ठीक है। तो हल करते हैं, इसको ट्रिक से इसको ट्रिक से हम वर्ग निकाल देंगे डायरेक्टली। देखिए -125 का वर्ग करने पर, हमेशा ये याद रखना दोस्तों, जब हम माइनस में हो या प्लस में हो उसके पावर में स्क्वायर लगा हो यानी पावर में 2 घातें चढ़ी हो तो वो हमेशा प्लस में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए -125 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है। अब हम तो जानते नहीं यहाँ पर क्या आएगा, आप तो जानते नहीं, लेकिन जब कभी पावर 2 हो तो माइनस यहाँ पर लगा हो तो वो हमेशा वो प्लस में हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका है 2
अब यहाँ पर देखिए 125 है, ठीक है। अब 5 पचा 25, पहला ये देखो, पहला हम इसको मान लेते हैं 5 पचा 25। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसके बाद 12 का इसमें गुणा करा दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60 और 60 दूनी के 12 पंचे 60 और 60 में आप 2 का गुणा करा दीजिए, 120 आ जाएगा। 120 एक संख्या छोड़कर हम 120 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 5 और 2 6 और 4 1 5 और 1 यानी 15,625। एक माइनस 125 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 15,625 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।